अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइसीट्रासिन क्रीम के बारे में। माइसीट्रासिन क्रीम एक एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट है और ये ट्रिपल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, यानी इसमें 3 एंटीबायोटिक्स को शामिल किया गया है। माइसीट्रासिन क्रीम में एक्टिव इंग्रेडिएंट पॉलीमाइक्सिन बी सल्फेट होता है और इसके अलावा बेसिट्रासिन होता है और नियोमाइसिन होता है, और ये तीनों इंग्रेडिएंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट हैं जो कि इन्फेक्टेड वुंड्स यानी कि ऐसा जख्म जो कि बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्टेड हो चुका हो तो उसको ट्रीट करने के लिए माइसीट्रासिन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक और इंग्रेडिएंट लिग्नोकेन भी शामिल किया गया है जो कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। इस लिग्नोकेन का यह फायदा होता है कि ये जख्म में उस एरिया को सुन कर देता है जिससे जलन दर्द का एहसास खत्म हो जाता है, और फौरी तौर पर दर्द को खत्म करने के लिए लिग्नोकेन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हम बात करें माइसीट्रासिन क्रीम की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो माइसीट्रासिन क्रीम का इस्तेमाल किसी भी एक्सीडेंट ट्रॉमा में किया जा सकता है, बर्न केसेस में किया जा सकता है, चाहे किसी तरीके से भी जल जाए या गर्म पानी से जल जाए या किसी तेजदार आले लगने की वजह से जल जाए। इसके अलावा सर्जिकल वुंड्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं तो डायबिटिक फुट में अगर जख्म हो जाए पाँव पे तो वो काफी अरसे तक इन्फेक्टेड रहता है और वो ठीक नहीं हो रहा होता, तो इस किस्म के डायबिटिक फुट को ट्रीट करने के लिए भी माइसीट्रासिन क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस्म पे अगर किसी भी जगह पे चोट लग जाए या रगड़ लग जाए, जो कि अक्सर बाइक एक्सीडेंट की या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो जाता है, या किसी गर्म आले से जिल्द जल जाए या जिस्म पे गर्म उबलता हुआ पानी गिर जाए तो उस एरिया में जिल्द पे बहुत ज्यादा दर्द, जलन, सूजन हो जाती है। तो इस सूरत में फौरी तौर पर अगर माइसीट्रासिन क्रीम का इस्तेमाल किया जाए तो दर्द और जलन को माइसीट्रासिन क्रीम बहुत जल्दी खत्म कर देती है, क्योंकि माइसीट्रासिन क्रीम में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट लिग्नोकेन है वो कुछ ही सेकंड्स में स्किन को सुन कर देती है, जिससे फौरी तौर पर दर्द और जलन का एहसास कम हो जाता है। इसके अलावा माइसीट्रासिन क्रीम का इस्तेमाल अगर किसी भी तेजदार आले या छुरी चाकू से या जिस्म पे किसी जगह पे कट लग जाए, उंगली जख्मी हो जाए या किसी भी एरिया में इंजरी हो जाए तो उस जख्मी जिल्द में बहुत ज्यादा जलन और दर्द रहता है, तो फौरी तौर पर दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल अप्लाई करना होता है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर जख्म गहरा हो तो इन्फेक्शन होने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। तो रोजाना अगर माइसीट्रासिन क्रीम से ड्रेसिंग की जाए तो इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है, और जो जख्म खराब होने के चांसेस हो जाते हैं वो भी खतरा टल जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है, यानी माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट जख्म को तेजी से ठीक करती है। इसके अलावा माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किसी भी ऑपरेशन या किसी भी सर्जरी के बाद, जैसा कि पित्ते का ऑपरेशन हो या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो या अचानक से चोट लग जाने पर जिस्म पे, स्किन पे टांके लगाए जाते हैं, तो टांकों में दर्द, खिंचाव, इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी माइसीट्रासिन क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे यहाँ ईयर पियर्सिंग यानी कान छिदवाने का भी रिवाज है, तो कान छेदने के बाद कान में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, और अक्सर अफराद में कान में छेदने के बाद स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो इस सूजन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए और इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचाने के लिए माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अफराद में एक्जिमा, सोराइसिस, चंबल की वजह से जिस्म पे पुरानी खारिश रहती है, और वो अफराद जब खारिश करते हैं तो इतनी ज़्यादा खारिश होती है कि वो खारिश कर करके स्किन को डैमेज कर लेते हैं, और स्किन डैमेज होने से स्किन में से ब्लड आने लगता है और उस जगह में इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए और स्किन में से जलन को ख़त्म करने के लिए और दर्द को कम करने के लिए भी माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट का एक बेनिफिट ये भी है कि जो स्किन डैमेज होने लगती है तो उस स्किन को रिपेयर करती है, उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, और सूजन, दर्द, जलन भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा डायबिटिक फुट यानी कि ऐसे अफराद जो शुगर के मर्ज में मुब्तला होते हैं, तो ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हाई रहने की वजह से जब उनके पाँव में चोट लगती है तो चोट लगने की वजह से जख्म हो जाता है जो कि लंबे अरसे तक ठीक नहीं हो रहा होता, जिसको हम इन्फेक्टेड वुंड्स भी कह सकते हैं। और अक्सर अफराद में ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं उनकी ब्लड शुगर हाई रहने की वजह से हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, यानी कि वो जख्म ठीक नहीं होता और वो जख्म बार बार खराब हो रहा होता है। तो ऐसे जख्मों को भी ठीक करने के लिए माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं कि माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट का हमने इस्तेमाल कैसे करना है, और इसको दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए और कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए, और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात नोट कर लें कि जख्म चाहे जिस्म पे किसी भी जगह पे हो, तो जख्म पे माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट इस्तेमाल करने से पहले जख्म को अच्छे तरीके से साफ कर लें। जख्म को अच्छे तरीके से साफ करने के लिए आप सॉल्यूशन 0.9% सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं, आप नॉर्मल सलाइन से जख्म को अच्छे तरीके से साफ कर लें। साफ करने के लिए आप गाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाज से साफ और खुश करने के बाद ही माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट अप्लाई करें। अगर जख्म गहरा है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो फिर आप माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट अप्लाई करने के बाद उस पर गाज रख के फिर आप उस पर ड्रेसिंग कर दें। और ऐसे जख्म जो ज्यादा इन्फेक्टेड हों तो उनमें कम से कम 2 बार रोजाना ड्रेसिंग करना लाजमी है। और हर बार माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट इस्तेमाल करने से पहले, अप्लाई करने से पहले जख्म को अच्छे तरीके से साफ कर लें, ताकि जख्म में सफाई हो और हीलिंग प्रोसेस ना रुके, यानी कि जख्म ठीक होने का जो प्रोसेस है उसमें हर्डल ना हो, यानी उसमें किसी भी चीज़ की रुकावट ना आए। क्योंकि जब आप जख्म को अच्छे तरीके से साफ नहीं करते हो तो इन्फेक्शन वहीं का वहीं रहता है और वो हीलिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देता है।
माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट को इस्तेमाल करने के बाद कमरे में किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पे ठंडक हो, और अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर है तो फिर आप रेफ्रिजरेटर में लाजमी रखें ताकि माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट की जो एफिकेसी है वो मेंटेन रहे, इस मेडिसिन का असर बरकरार रहे। अगर हम बात करें माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट की प्राइस के बारे में, तो माइसीट्रासिन ऑइंटमेंट 173 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ या मेडिकल से इन्फॉर्मेशन रिलेटेड देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।